मैं मेधा वैश्य, HOD टेक्सटाइल डिज़ाइन, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं उसमें TD 124 स्ट्रक्चरल टेक्सटाइल डिज़ाइन के टॉपिक बेसिक वीव्स के बारे में है। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि बेसिक वीव्स किस तरह की होती हैं। बेसिक वीव्स 3 होती हैं। पहली होती है प्लेन वीव, दूसरी होती है ट्विल वीव और थर्ड होती है साटिन एंड सटीन। आज हमारा जो फोकस है वो प्लेन वीव के ऊपर है। सारी वीव्स हमारी इन 3 बेसिक वीव्स के ऊपर डिपेंड करती है। प्लेन वीव 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन, सेकेंड रो में ऑल्टरनेट हो जाता है 1 अप 1 डाउन। ये हमारा एक रिपीट बना है, यानी कि 2 एंड्स एंड 2 पिक्स के ऊपर एक रिपीट बनता है। इस तरह से हम पूरी वीव बना लेते हैं, पूरी वीव बन जाती है। अब ये तो हो गई हमारी प्लेन वीव 1 अप 1 डाउन। अब आगे आते हैं इसके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स 3 तरह के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो बनते हैं उसको हम कहते हैं वार्प रिब। रिब मीन्स लाइंस। इस तरह से जो लाइंस दिखती हैं धागे कपड़े के अंदर, हमें वर्टिकल लाइंस दिखती हैं वीविंग के अंदर बारीक बारीक, उन्हें रिब्स कहते हैं। अब इसका ये जो एक्सटेंशन होगा तो हम इधर तो 2 ले रहे हैं, ये 2, अगर हम ये 4 का लेते हैं तो ये 4 हो गया। अब एक धागे को हमें वर्टिकली एक्सटेंड करना है तो फर्स्ट वाले धागे को इस तरह वर्टिकली एक्सटेंड कर देंगे, सेकंड वाले को हम छोड़ देंगे, थर्ड वाले को फिर कर देंगे, फोर्थ वाले को छोड़ देंगे। इसी तरह फिर ऑल्टरनेट करेंगे इस तरह से। तो ये आपको एक धागा 2 फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि ये लंबा हो गया, इस तरह से हो गया, वार्प रिब हो गई। अगर अब हम इसको 3 में एक्सटेंड करेंगे, ये 3 धागों में एक्सटेंड कर दिया तो थोड़ी लंबी रिब्स बन गई। इस तरह से आप 4 में भी रिब कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं एक्सटेंशन। एक धागे को 2 मानते हैं, यहाँ पे इस तरह से 2 माना जाता है, यहां पर एक धागे को 3 माना जा रहा है। ये हो गया वार्प रिब। अब वेफ्ट रिब हॉरिजॉन्टल होती है, क्योंकि वेफ्ट धागा हमारा हॉरिजॉन्टल चलता है। तो वेफ्ट रिब में इस तरह से एक्सटेंशन किए जाएंगे। इसमें लंबाई में नहीं करने हैं, इसमें हमें चौड़ाई में एक्सटेंशंस करने हैं। सामान्य शब्दों के अंदर कहा जाए तो जैसे ये वार्प रिब चल रही है, इसको अगर हम तिरछा कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं, तो ये हमें वेफ्ट रिब नजर आने लग जाती है। प्रोसीजर सेम है, इसमें वार्प में एक्सटेंशन दिया था, इसमें हमने वेफ्ट में एक्सटेंशन दिया है, ये वेफ्ट रिब हो गई। अब नेक्स्ट आती है हमारी बोथ साइड रिब्स। इसको हम बोलते हैं हॉपसेक या बास्केट। ये इस तरह के रिब्स के लिए एक को हमें हॉरिजॉन्टली भी मानना है और वर्टिकली भी मानना है। तो ये एक धागे का 4 पार्ट हो गए। इस तरह से ये 4 को छोड़ दिया, फिर ये 4 को लिया, ये 4 को छोड़ दिया, ऑल्टरनेट किया, ये 4 को किया, अगेन ये डबल फॉर्म में आ गई। अब अगर हम इसको ट्रिपल फॉर्म में लेते हैं, जैसे हमने यहां वार्प रिब को लिया है, ऐसे ही अगर हम इसमें ट्रिपल फॉर्म में लेते हैं तो एक धागे को हमें 9 मानना पड़ेगा, 3 इस साइड से और 3 इस साइड से। इधर 3 छोड़ेंगे, 7, 8, 9 नंबर में हमने लिया
और 10, 11, 12 को छोड़ दिया। इस तरह से ये बेसिक वीव के डेरिवेटिव्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं।